नमस्कार, मैं पूजा सैनी और आज हमारे साथ बिहार से XMLC डॉक्टर अजय कुमार जी जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सैनी जी। सर मेरा पहला सवाल यही होगा आपसे कि आप राजनीति में ही क्यों आना चाहते थे? राजनीति इसलिए मैं आया कि मैं प्रोफेशनली डॉक्टर रहा, बिहार सरकार में बिहार गवर्नमेंट के डॉक्टर था। मेरे पिताजी कोऑपरेटिव्स के बहुत बड़े नेता रहे। वो कोऑपरेटिव्स में तकरीबन बिहार और भारत के सभी पद पर उन्होंने रह के सुशोभित किया। दिल्ली में नेफेड है, NCCF है, NCUI नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है, उसके अध्यक्ष रहे। और पटना में बिस्कोमान, भूमि विकास बैंक, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, आरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये सभी के वो अध्यक्ष रहे एट ए टाइम। और वो 1980 से लेके 90 तक के दशक में लोकसभा के सदस्य रहे विक्रमगंज से। और इंदिरा गांधी के किसान के हित के लिए, सहकारिता के हित के लिए वो बहुत ही प्रिय व्यक्ति थे। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी उनको बहुत मानती थी और उन्होंने उनको बुला के अक्सर अपना एडवाइस लिया करती थी कोऑपरेटिव्स में और किसान के हित को कैसे किया जाए। उनको कई बार ऑफ़र भी दिया उन्होंने केंद्रीय मंत्री बनने के लिए, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनने से उन्होंने इसलिए नकार दिया कि अगर उसमें बन जाते तो सहकारिता से उनकी दूरी हो जाती, जो कुछ छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन 91 में उनकी अचानक निधन हो जाने के बाद 95 ऑनवर्ड्स मैंने इस्तीफ़ा दे दिया सरकारी सेवा से और बिहार गवर्नमेंट के नौकरी छोड़ने के बाद मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। उस तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा हम लोग वहाँ पर लीडर थे, उनके लीडरशिप में हम लोगों ने काम शुरू किया। 99 में मैं MLC हो गया, 2005 तक रहा। लेकिन बिहार में उसके बाद लगातार बीजेपी का जो हालत स्ट्रॉन्ग होती गई, उसमें कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गई और हम उसी में हार गए। हम पिछले चुनाव में पार्टी हमको बहुत इज्जत और प्रतिष्ठा देती है। हम जब भी चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी हमको टिकट देती है और पार्टी के हम एक सिपाही की तरह आज सोनिया गांधी, राहुल जी के लिए हम लोग काम करते हैं, कार्यरत हैं और चाहते हैं कि पुनः कांग्रेस पुनर्जीवित हो बिहार में और वापस आए। आपने पूछा कि आप क्यों आए? मैंने ये देखा कि बिहार में अच्छे लोगों की कमी होने लगी थी। पढ़े लिखे लोग ये समझ के चलता था कि ये पढ़े लिखे लोग को राजनीति नहीं करनी है, इनको नौकरी करनी है या कोई और प्रोफेशन में जाना है। और अनपढ़, गंवार और करप्ट लोग के लिए राजनीति। तो मैं इस मिथ को तोड़ने के लिए मैं ये साबित करना चाहता था कि मैं भी एक साधारण कपड़ा लत्ता पहनकर और वो डॉक्टरी के प्रोफेशन को छोड़ के, ठीक है अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, मार्च ऑनवर्ड्स हम लोग का बिहार में लॉकडाउन है, पूरे बल्कि भारत में लॉकडाउन है, उसमें हम अपने डॉक्टरी प्रोफेशन के माध्यम से अब लोगों को लगातार सेवा करते आए हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि भोजपुर में कम से कम हम इस प्रोफेशन से 10 लाख लोगों को हमने फ़ायदा पहुंचाने का काम किया। खास करके मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, साबुन और इसकी कैसे उपयोग करनी है, कितने सेकेंड के अंदर ये जो कोविड-19 का वायरस है उसको मारा जा सकता है, इसकी जानकारी लगातार मीटिंग कर करके ब्लॉक पर लोगों को जागरूक। चूँकि आज के डेट में हम लोगों को जितना लोगों को आप जागरूक करें, लोग को उससे ज़्यादा लाभ होता है। आज देखिए जागरूकता के कारण हमारा कोविड का जो मारक क्षमता है, फेटल कैपेसिटी ऑफ कोविड-19 हैज़ कम डाउन टू अबाउट 1%, जो कि 5-8% के करीब, 10% के करीब शुरुआती दौर में था। जैसे लोगों को जानकारी हो गई कि मास्क पहन लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन को, हाइजीन को अच्छा तरीके से रखना है, उससे काफ़ी लोगों को लाभ हुआ और उस लाभ को हम लोगों ने लोगों को जागरूक करके पहचान बनाने का काम किया, उसका लाभ उन्हें दिया। और उस माध्यम से हम चाहते हैं कि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्दी, स्वस्थ और दीर्घायु और आगे बढ़ें। ये दृष्टिकोण से मैं राजनीति में आने का काम किया। सर एक क्वेश्चन आपसे और भी है, कहते इस समय कोरोना काल चल रहा है, क्या आपको सच में लगता है कि कोरोना है? हाँ है। सर कैसे लगता है कि आपको कोरोना है? कोरोना बिल्कुल है। इसको हम लोग को नकारने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोरोना नहीं होता तो इतने सारा डेथ नहीं हुए होते।
सर डेथ से एक चीज़ बताती हूँ, कोरोना एक महामारी का नाम है। महामारी मतलब अभी किसी को बीमारी लगी वो मर जाता है। क्या कोरोना 15 दिन का वेट करेगी, इंतज़ार करेगी? मौत का भी इंतज़ार करती है सर। वो कहना ठीक है। अब उसका जवाब ये है, मैंने पहले बताया कि कोरोना जब आया तो उसका मारक क्षमता माने फेटल कैपेसिटी ऑफ कोविड-19 वायरस वाज मोर देन 20-30%। वो इसलिए घटा कि जब तक वो इंडिया में आया तो इंडिया में काफ़ी हम लोगों ने दवाई इजाद कर लिया, जैसे कि फेविफ्लुवीर हम लोगों ने याद किया। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग एजिथ्रिल 500 मिलीग्राम का जो हम लोग 6 दिन दे देते हैं, तो खास करके गला में उसकी संक्रामक कैपेसिटी बढ़ता है और ट्रैकिया को इन्फेक्ट करके, और बेसिकली करता क्या है कि ब्लड काउंट को हमारा घटा देता है बड़ा ज़बरदस्त रूप से। तो एक्चुअली जो डेथ आपको देख रही हैं जो हार्ट अटैक से हो रहा है, वो उसमें भी समझिए कि कोविड का मामला है। सर ये तो ऑलरेडी जिन लोगों की डेथ हुई है प्रॉपर उनको कोरोना नहीं था, उनको ऑलरेडी डिजीज़ पहले से ही थे और तब उनकी डेथ हुई। ये नाम है कि सिर्फ अगर किसी की डेथ है तो कोरोना का नाम देना। हाँ। सवाल वही है सर कि कोरोना सच में है या नहीं है। क्योंकि फिलहाल कहीं ना कहीं देखने को यही मिलता है, किसान आंदोलन भी कर रहा है, उनके लिए भी क्या शायद कोरोना है? कैसे है सर? क्योंकि भीड़ से हमें मना करते हैं, कोई रैली, अभी फिलहाल इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के टाइम रैलीज हैं, नहीं होना चाहिए था हम लोग, पर फिर भी रैलीज हैं। करना पड़ रहा है। हम लोग विरोध में थे, हम लोग कांग्रेस पार्टी, हम लोग जाके हम मदन मोहन झा जी से हमने कहा कि इस चुनाव को रुकाने का प्रयास कीजिए। जब चुनाव नहीं ही रुका तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव से भागेंगे थोड़ा ना। लेकिन ये है कि कोरोना करके डिजीज तो है, लेकिन उसकी मैं फिर कहता हूँ कि मारक क्षमता इसलिए घट गई कि लोग जागरूक हो गए, नंबर 1। और हमारे इंडिया में जब तक वो आया, देर से आया, जब तक वो इतना फेटल कंडीशन में हमारे यहाँ आया, तो हम लोग ने दवाई काफ़ी बना लिया है। और हमारे पास जो रेमडेसिविर दवाई है या हम सीरम ट्रांसफ्यूज़न दे रहे हैं, इससे आप देखिएगा कि ज़्यादा जितने सीरियस केसेस थे उससे ठीक हो गया। अर्ली स्टेज में खाली गला का हम लोग सोर थ्रोट का इन्फेक्शन को कम करके इसे कंट्रोल करते जा रहे हैं। देखिए ना, 60 लाख लोगों को कोरोना पॉजिटिव अभी तक आया है और 50,000 से ज़्यादा डेथ हुआ है, जबकि चाइना जैसे देश में 2,000 आदमी के डेथ हुई जहाँ से स्टार्ट हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति ने कोरोना को फैलाया या फैलने का कोई कारण हुआ हो, वहाँ पर भी इनकी दवाइयाँ उनको पता थी, उन लोगों ने उसको स्प्रेड करने में टाइम लगाया। लेकिन जब जानकारी होती गई तो दवा इसका इलाज भी होता गया। सर जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, क्या ये परमानेंट रहेगा या आने वाली सरकार इस पे कोई ना कोई निष्कर्ष करेगी? किसान आंदोलन तो होना ही चाहिए, इसलिए कि अभी की जो सरकार ने, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में किसानों के बहुत भारी अहित किया है। इस अहित में ये एक ऐसा कानून बनाया है जो मैं अभी भी पूरा पढ़ नहीं पाया, लेकिन जितना हम लोग को जानकारी हो रही है सैनी जी, हालत ये है कि अगर हमारे साथ कोई किसान को कोई एग्रीमेंट होता है या कोई अगर कैपिटलिस्ट थॉट्स के लोग को एग्रीमेंट होता है और वो उस एग्रीमेंट से वो भागता है, वो आदमी, कि हम नहीं वो पैसा देंगे, तो आप कोर्ट में जाकर उसका, न्यायालय में भी जाके आप उसका फरियाद नहीं कर सकते। आपको उसके ही आदेश को, उसके डिक्टम को मानना पड़ेगा। दूसरा, एमएसपी उस पर कहीं दर्शाया नहीं गया। जो एमएसपी की हल्ला हो रही है, ये सही बात है, अभी लोग दे रहा है, जैसे कि एमएसपी को गवर्नमेंट का स्वीट बिल है कि हम दे रहे हैं, अब नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। जबकि इसके पहले तक के कानून में था कि एमएसपी गवर्नमेंट को देना ही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी हमारे पास थी। लेकिन अब इसके बाद ही हटा देगा तो आंदोलन तो ये होगा ही और आंदोलन चलता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक ये काला कानून को गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी के हटाएंगे नहीं, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। सर अगर आपको मौका मिले प्रधानमंत्री बनने का तो फिर आपके क्या फैसले होंगे, क्या कुछ देश के लिए करेंगे? सकते हैं, ये तो बहुत सर ये तो अगर सपोज मिल गया तो फिर क्या आप? ऐसा संभव नहीं है, हम नहीं मानते इस बात को। सर अगर मान लो अभी आप कल ही प्रधानमंत्री बन गए, फिर इतना बड़ा आदमी हम लोग नहीं है, हम लोग सर छोटे से ही बड़ा बनते हैं। मेरा प्रधानमंत्री वाला सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं दे सकते, इसका जवाब हम नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए हम लोग का राजनीति करने का जो दायरा है वो जिला के ही हम लोग, देखिए ना, हम अपने जिला से बाहर निकल के नहीं जाना चाहते। हम अपने जिला के ही लोग को खुश नहीं कर सके,
अपने जिला के लोगों से अपने सेवाओं से संतुष्ट नहीं कर सके, अपने जिला के लोगों को मुझे पता है कि कितना कष्ट है, तो मैं अपने जिला में और अपने नज़दीक लोगों के धीरेंद्र है, हम इनको खुश नहीं कर सके तो हम राजनीति करेंगे काहे को फिर? हमारा राजनीति करने का दृष्टिकोण बहुत ही सीमित है। हम अपने लोगों को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं और इसके सिवाय हमारा प्रधानमंत्री बनने का और मुख्यमंत्री बनने का कोई भी हमको चाहत नहीं है। हाँ, जरूर इस बार एमएलए लड़ना चाहते हैं और आरा से लड़ना चाहते हैं। हमारा नाम भी आया हुआ है और हमारा नाम लोग रखा है। अगर टिकट मिली तो खुदा चाहेगा, अल्लाह ईश्वर चाहेगा हमारा। दिल से हमारे चैनल की तरफ से कि आपको टिकट भी मिले और आप एमएलए भी ज़रूर बने। थैंक यू थैंक यू सो मच सर।